तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न, यानी कि मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न। ठीक है। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न पूछता है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो 6। यानी कि मौलिक अधिकारों को अगर संख्या पूछा जाएगी तो आप लोग क्या बताएंगे? 6 है। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड क्या बनाता है? क्वेश्चन सेकंड बनाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो किस देश से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो आप लोग याद कर लेंगे, इसका छोटा सा ट्रिक है। अ से अधिकार, अ से अमेरिका, अ से अधिकार और क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है। तो हमारा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। ठीक है। अगर पूछा जाएगा हमारा मौलिक अधिकार किस देश, आप लोग क्या बताएंगे? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। 2 प्रश्न यहाँ से पूछता है, हमेशा हर एग्जाम में ही पूछता है लगभग। तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है बच्चों? तो पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? तो आप लोग क्या बताएंगे? समानता का अधिकार है। यानी कि आप लोग भारत में समान है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, आप लोग क्या है? समान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये? तो आप लोग बताएंगे 14 से 18 के बीच आता है। यानी कि समानता का अधिकार अगर आप लोग से पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? 14 से 18 के बीच आता है। अगला देखते हैं, कानून के समक्ष सभी समान है। यानी कानून के पक्ष समक्ष सभी लोग क्या है? समान है। कानून के सामने अगर कोई भी गया, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी है, समान है सभी लोग। चाहे हाई कोर्ट में चाहे लोअर कोर्ट में गए, चाहे सुप्रीम कोर्ट गए, चाहे पुलिस थाने में गए, तो कानून के सामने सभी लोग क्या है? समान है। ठीक है। आगे देखते हैं, और धर्म के प्रति, जात के प्रति, ठीक है, लिंग के प्रति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे आप लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, आपका कहीं भी जन्म स्थान हुआ हो, कहीं भी आप लोग पैदा हुए हों, ठीक है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता भी शामिल है। यानी कि सार्वजनिक, यानी कि आप लोग कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सभी लोग को क्या किया जाएगा? समान है। यानी कि सभी लोग क्या है? समान है। ठीक है। आप लोग के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है। अगर आप लोग कोई गलत काम न करो तो आप लोग के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। यानी कि सभी लोग क्या है? समान है। धर्म के प्रति देखते हैं, धर्म के प्रति यानी कि आप लोग किसी भी धर्म को हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग क्या है? समान है। जात के प्रति यानी आप लोग किसी भी जात के हो, ठीक है, किसी भी जात के हो आप लोग, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, शूद्र हो, वैश्य हो, किसी भी जात के हो, आप लोग समान है। क्या है? समान है। ठीक है। लिंग के प्रति यानी कि आप लोग महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आप लोग के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। और जन्म स्थान यानी कि कहीं भी आप लोग का भारत में किसी भी स्थान पर जन्म हुआ हो, आप लोग के साथ क्या होगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आप लोग बताएंगे 14 से 18 के बीच। और कौन सा मौलिक अधिकार? तो समानता का। कौन सा मौलिक अधिकार? तो आप लोग क्या बताएंगे? समानता का। ठीक है। और कहीं भी आप लोग रोजगार कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग सभी लोग क्या है? समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भी कुछ भी बोल, आप लोग के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगा, यानी कोई रोक टोक आप लोग को नहीं होगा। किसी को भी कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। सभा करने यानी कि आप लोग कोई भी सभा कहीं भी कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। संघ बनाने, आप लोग कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि कोई भी ग्रुप बना रहे हैं, आप लोग के ऊपर कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। कोई भी सभा कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सभा कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगा। संघ बनाने यानी कोई भी संघ, यानी कि जैसे आप लोग कोई ग्रुप बना रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? ग्रुप को बना सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। भारत में कहीं भी घूमने और रहने, यानी भारत में आप लोग कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है कि आप लोग यहाँ मत जाइए, वहां मत जाइए, इस राज्य में नहीं जा सकते हैं, इस स्थान पे नहीं जा सकते हैं। आप लोग को कहीं रोका नहीं जा सकता है। पूरे भारत में आप लोग कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है। कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। ठीक है। और कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता शामिल है, यानी कि कोई भी पेशा, यानी कोई भी आप लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी आप लोग कार्य कर सकते हैं, कोई भी पेशा अपना सकते हैं। जैसे आप लोग कोई बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, कोई कला सिखा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ठीक है, गायन कर सकते हैं, कोई भी पेशा अपना सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो आप लोग के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आप लोग क्या हैं? स्वतंत्र हैं। और आप लोग को दूसरा मौलिक अधिकार क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है। कहीं भी घूम सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, यानी ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है। भारत में कहीं घूम सकते हैं, घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है।
रहने की स्वतंत्रता है, कोई भी पेशा अपनाने है, कोई भी कार्य करिए, आप लोग को स्वतंत्र हैं, ठीक है। आप लोग को कोई रोक टोक, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस किसके अंतर्गत, तो आप लोग क्या बताएंगे, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत। कौन सा बच्चों, तो तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 23 और 24 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 23 और 24 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। यह मानव तस्करी यानी कि मानव की तस्करी, यानी कि अगर कहीं भी आप लोग किसी भी आदमी को खरीद बेच नहीं सकते हैं। किसके अंतर्गत, तो आप लोग शोषण के विरुद्ध अंतर्गत। अगर आप लोग किसी भी आदमी को बेच और खरीद रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, यह जबरन श्रम बिगाड़, यानी कि किसी से जबरदस्ती आप लोग कार्य नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। जबरन श्रम बिगाड़ यानी कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, प्राइवेट जॉब कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, उससे जबरदस्ती आप लोग कार्य नहीं करवा सकते हैं। जब तक उसकी इच्छा है तभी तक वो कार्य करेगा, वरना वो नहीं करेगा। अगर जबरदस्ती आप लोग श्रम यानी जबरदस्ती उससे आप लोग कार्य करवा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नौकरियों में से लगाने से रोक लगाता है, यानी कि 14 साल से जो कम के बच्चे हैं उनसे आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्य नहीं करवा सकते हैं। अगर उससे आप लोग क्या कार्य करवाने, तो उनका क्या कर रहे हैं, आप लोग शोषण कर रहे हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। और मौलिक अधिकार पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और मानवीय तस्करी यानी किसी भी मानव का आप लोग तस्करी यानी बेच और खरीद नहीं सकते हैं। किसी से जबरन श्रम यानी जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं करवा सकते हैं। और 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे आप लोग खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते हैं, नॉर्मल कार्य करवा सकते हैं, और उनकी इच्छा के अनुसार। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो आप लोग नहीं कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। अगर जबरदस्ती आप लोग कार्य करवा रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। मौलिक अधिकार कौन सा बोलते हैं, चौथा हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा कौन सा था, आप लोग क्या बताएंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप लोग के ऊपर कोई बाउंडेशन यानी कोई रोक टोक नहीं होगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, 25 से 28 के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, 25 से 28 के अंतर्गत आएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 25 से 28 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी धर्म को मानने, यानी कि आप लोग किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। आप लोग के ऊपर कोई रोक टोक यानी सरकार का दबाव, ठीक है, लोगों का दबाव आप लोग के ऊपर नहीं पड़ सकता है। आप लोग किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। ये अनुच्छेद और ये जो है मौलिक अधिकार आपको किसका स्वतंत्रता देता है, तो किसी भी धर्म को मानने का, ठीक है, उसका प्रचार करने का, ठीक है, उसका पालन करने का स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 25 से 28 का है। कौन सा मौलिक अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार, तो आप लोग क्या बताएंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी धर्म को आप लोग मान सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, ठीक है, बौद्ध धर्म हो। आप लोग कोई भी धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। आप लोग के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगा। बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, कोई भी धर्म हो गया, आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। आप लोग के ऊपर कोई कार्रवाई या फिर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा, ठीक है। आप लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद है, तो 25 से 28 के अंतर्गत, ठीक है। किसी भी धर्म को आप लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार है बच्चों सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। अब पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 29 और 30 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 29 और 30 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक भाषा, ठीक है, लिपि को सुरक्षित रखने और अपनी पसंदीदा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, ठीक है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी सांस्कृतिक, ठीक है, संस्कृति यानी उनके जो कला है उसको क्या करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, लिपि यानी लिखावट,
उनकी लिखावट को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान यानी कोई भी वो लोग क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। उसका जो है सपोर्ट सरकार करेगी, यानी कि उसका सपोर्ट कौन करेगा, सरकार करेगा। किसके अंतर्गत, तो आप लोग क्या बताएंगे, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, 29 और 30 के अंतर्गत आएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, 29 और 30 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उनकी क्या कर सकते हैं, वो लोग अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, उनकी अपनी संस्कृति सुरक्षित रख सकते हैं, लिपि यानी उनकी जो लिखावट है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक लोग, कौन से लोग, तो अल्पसंख्यक लोग, ठीक है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, कोई भी शैक्षणिक संस्थान यानी किसी भी शैक्षणिक संस्थान की क्या कर सकते हैं, वो लोग स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। सरकार क्या करेगी, उनको सपोर्ट करेगी। मौलिक अधिकार है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से उन्हें लागू कराने का अधिकार देता है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे आप लोग का जो 5, ठीक है, 5 मौलिक अधिकार हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको क्या कर सकते हैं, आप लोग लागू करा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उसको क्या कर सकते हैं, आप लोग लागू करा सकते हैं। अगर 5 आप लोग का मौलिक अधिकार जो है 6 हैं, अगर 5 अगर मान्य नहीं हो रहे हैं, अगर कोई उसका उल्लंघन कर रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस अनुच्छेद के अंतर्गत आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको लागू करा सकते हैं, ठीक है, इस अधिकार के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से उन्हें लागू करा सकता है, ठीक है। क्या करा सकता है, उनको लागू करा सकता है, आपको अधिकार देता है कि आप क्या कर सकते हो, उसको लागू करा सकते हैं, ठीक है। और इस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 32 को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों, क्योंकि साहब ने जो है संविधान की आत्मा भी बताया है। इसको बाबा साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा भी कहा है। इसको बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 को, आप लोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। बाबा साहब ने जो है इसको क्या बताया, संविधान की आत्मा भी बताया, ठीक है। संविधान की आत्मा भी बताया, किसने बताया, तो बाबा साहब ने, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी बताया है। चलिए, तो इसको पूरा क्या करते हैं, कंप्लीट कर लिए हम लोग इस टॉपिक को। अब इस टॉपिक का क्या करूंगा मैं, एमसीक्यू टाइप, ठीक है। इस टॉपिक का क्या करूंगा मैं, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, उसका मैं क्या करूंगा, फुल वीडियो बनाकर फिर से सेकेंड वीडियो में मैं इसका पूरा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाकर, पूरा वीडियो बनाकर आप लोग को दे दूंगा, जिससे कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटे ना, और आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार से आप लोग क्या करें, कंप्लीट कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।